ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुलदीप पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, श्रावण का सुंदर महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त तक 2022 में लग रहा है और सब लोग अपने अपने घर पे शिव पूजन पे लगे होंगे। लेकिन शिव पूजन करते समय किस दिशा में बैठना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है, पत्नी किधर बैठेगी, बच्चे किधर बैठेंगे, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है, इस बात को भी समझा जाता है। समझिएगा, जब भी भगवान शिव का पूजन करें तो प्रयास करें या तो आपका मुख उत्तर की ओर हो और या फिर पूरब की ओर। और जब आपका मुख उत्तर की ओर होगा तो सीधे आपके सामने जल गिर रहा होगा, और जब आपका मुख पूरब की ओर होगा या पूरब की ओर, जो भी आपकी दिशा है, तो बाएं साइड में जल बह करके गिरेगा। इसको कभी गौर करिए। और श्रावण के महीने में अगर आप शिव का पूजन कर रहे हैं तो बिना नीचे बिछाए हुए, बिना कुछ बिछाए हुए पूजन बिल्कुल भी ना करें। कुछ नीचे बिछा लें, उसके बाद पूजन करें। अन्यथा पूजन आप करेंगे, लाभ देवराज इंद्र लेकर चले जाएंगे। देवराज इंद्र को ये आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति पूजन करेगा धरती पे बैठ करके बिना आसन बिछाए हुए, तो उसके वो पूजन तो करेगा, लेकिन उसका लाभ कौन ले जाएगा? देवराज इंद्र। हाँ, वो एक अलग बात है कि लाभ ले जाने के बाद लाभ आपको भी मिलेगा, लेकिन जिस उद्देश्य से आप पूजन कर रहे हैं, तात्कालिक उद्देश्य से, वो पूजन का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो आसन सुंदर सा बिछाएं, उस पर बैठें, अपने धर्म का कार्य कर रहे हैं, अपनी पत्नी को अपने से श्रेष्ठ बनाएं। और श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने से दाहिने बैठाया जाता है। इसे दायां दायां राइट सीधा बोलते हैं, इसे बायां लेफ्ट उल्टा बोलते हैं। तो वैसे तो पत्नी वामांगा है, बाएं बैठना चाहिए, लेकिन पूजन के समय पत्नी को अपने से श्रेष्ठ आसन पे दाहिने बैठाए। ये शिव के पूजन की प्रक्रिया है। बच्चों को आस पास बैठा दीजिए, साथ में पंडित जी को भी सुंदर सा आसन दीजिए। हो सकता है आपके पैरों पे समस्या हो, आपकी टांगों पे दिक्कत हो, आप ज़मीन पर न बैठ पाते हो, तो आप पार्टी पर बैठना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। याद रखें, जब शिव जी की आप प्रतिमा बनाएंगे तो उसे आप किसी न किसी चौकी पे रखेंगे। शिव की चौकी से आपकी चौकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए। और ऐसा है तो किसी प्रकार से कोई साधन करके शिव की चौकी को ऊंचा करें, फिर अपनी चौकी पे बैठें। अच्छा, आजकल लोग करते भी हैं। अभी हमने एक लेटेस्ट में देखा कि एक विधायक जी पूजन कर रहे थे बारादेवी मंदिर पे, और पंडित जी आसन पे बैठे थे। अच्छा, हमने टोका नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, जनप्रतिनिधि है, कोई छोटी सी बात अगर त्रुटि हो जाती है तो दूर तक जाती है, उसकी भी ख्याति गड़बड़ होगी, और पंडित जी को भी थोड़ा सा पता नहीं कैसा असहज महसूस हो। तो हमने देखा वहाँ पर कि पंडित जी आसन पे बैठे थे और यजमान साहब चौकी पे बैठे थे और बाकी पूजन कर रहे थे। आप चौकी पे बेहिचक बैठे, लेकिन पंडित जी को अपने से श्रेष्ठ आसन दे। वो छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इस मैटर पे ना जाएं। ये पूजन के लाभ की प्रक्रिया है। पूजन अगर पंडित जी आपके घर में कराने आए हैं और 5 मिनट लेट हो जाए या 2 घंटे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही बात कर रहा हूँ, समझिएगा। पंडित जी 5 मिनट लेट हो या 2 घंटे, आप पंडित जी का इंतजार करिए, न कि पंडित जी के घर में प्रवेश करते, पंडित जी कहाँ रह गए थे आप, हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए आपके चक्कर में हमारा सारा नुकसान हो गया, हम फैक्ट्री नहीं जा पाए, हम ऑफिस नहीं जा पाए, हमारी मीटिंग थी हम अटेंड नहीं कर पाए, आप कहाँ रह गए। नहीं, अगर इस भाषा का उपयोग करना है तो पंडित जी को ना बुलाइए। वो लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, हाँ, उनसे निवेदन कर लीजिए कि पंडित जी आप समय से आ जाइएगा, क्योंकि हमें ऑफिस जाना। आप उनको समय बता दीजिए कि हमें 2 बजे जाना है घर से बाहर, उसके पहले उपस्थित हो जाएंगे आपको और आकर पूजन कराएंगे। अपने पूरे परिवार के साथ बैठें, और हमने बता दिया कैसे क्या बैठना है। शिव जी की प्रतिमा बनाएं, सुंदर सी प्रतिमा। शिव की प्रतिमा अंगूठे से छोटी
और एक बीते से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे से बड़ी हो और इतनी आपकी ऊंचाई से छोटी हो। ये शिव की प्रतिमा बनाने का नियम है। शिव पे सब कुछ चढ़ता है केतकी के पुष्प को छोड़ करके। लेकिन पूजन हो गया पूरा, वो केतकी बेचारा केतकी पुष्प साइड में रो रहा है, रुदन कर रहा है कि सब कुछ चढ़ गया, धतूरा चढ़ गया, बेल चढ़ गया, अर्क चढ़ गया, सब कुछ चढ़ गया भगवान शिव पे, और मैं फूल इतना सुंदर, इतनी सुंदर मेरी महक, और मुझे नहीं चढ़ा जा रहा है। तो पूजन करने के बाद जब आप पुष्पांजलि करते हैं, पुष्पांजलि लास्ट में, तो फिर केतकी की पुष्प को आप ले लीजिए और फिर उसे चढ़ा दीजिए। तो इससे आपको भी दोष नहीं लगेगा और केतकी पुष्प भी भगवान के चरणों पर पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। बेलपत्र, बेलपत्र ऐसे होता है, लुक लाइक दिस। अब बेलपत्र है, ये 3 पत्तियां हो गई, ये उसकी डंठल हो गई जो पेड़ की डाली से जुड़ी होती है। यहां जहां से बेलपत्र जुड़ा होता है, यहां पे गांठ होती है। सब पत्तियों के साथ ही होता है। आप उस गांठ को तोड़ दें और फिर बेलपत्र अपने पास रखें। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अच्छा, बेलपत्र चढ़ाएं कैसे? जैसे हवन के लिए 3 उंगलियों का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही बेलपत्र को चढ़ाने के लिए 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। फर्क इतना है, हवन ऐसे किया जाता है, बेलपत्र ऐसे चढ़ाया जाता है। 3 उंगलियों का ऐसे ऐसे पकड़ें। ऐसे आपका बेलपत्र है, इसको ऐसे पकड़ें और बड़े प्रेम से भगवान शिव के ऊपर रखें। जब बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, तीनों पत्तियां उत्तर की ओर हों और वो डंठल जो है दक्षिण की ओर हो। ये प्रक्रिया है भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाने की। और फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बेलपत्र चढ़ाते रहिए। दूर्वा चढ़ाने का नंबर आए तो आपको पंडित जी दूर्वा पकड़ा दे, उसको 2 जगह कर लीजिए और ऐसे बड़े प्रेम से चढ़ाइए दूर्वा। अच्छा, बेलपत्र वैसे तो सारे फल सीधे चढ़ते हैं, सब जगह फूल आप देखना, फूल पंडित जी चढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर मुंह करके ऐसे चढ़ा देंगे जैसे फूल खिलता है। भगवान शिव पे बेलपत्र उल्टा चढ़ता है, सीधा नहीं। अगर सीधा चढ़ाएंगे तो भगवान शिव को पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए ये प्रक्रिया रखें। अपनी स्थिति के अनुसार धूप दीप जो भी है सब दिखाएं, वस्त्र चढ़ाएं, सब कुछ चढ़ाएं। उस समय की वस्तुओं से भगवान शिव का पूजन करें। एक बात और, जब भी पूजन करें प्रसन्न होकर पूजन करें। अगर प्रसन्नता के साथ भगवान का शिव का पूजन करेंगे तो भैया कहना क्या, शिव तत्काल द्रवित होने वाले देवता है, तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं बिना समय खर्च किए। दूध दही शहद घी शर्करा मिष्ठान सबसे पूजन करिए भगवान शिव का। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं तो कागज का नोट ना चढ़ाएं, सिक्का चढ़ाएं, और वो भी सिक्का ऐसे नहीं। जब भी ईश्वर को धन चढ़ाएं तो ऐसा सिक्का चढ़ाएं जो धुला हुआ हो, या ऐसा नोट चढ़ाएं जो अपवित्र हो, क्योंकि नोट पे व्यक्ति के जिह्वा की गंदगी लगी होती है और सिक्के पे व्यक्ति के हाथ की गंदगी लगी होती है। गंदा नोट भगवान पे चढ़ाएंगे, धुल करके सिक्का चढ़ाएं, जल छिड़क कर करके नोट चढ़ाएं। ये प्रक्रिया करें बड़े प्रेम से। 5 तो देवता होते ही, बाकी उनके गणों को भी ध्यान रखें। तो भैया इस प्रकार सब कुछ चढ़ाएं। भांग भांग चढ़ानी है, खानी नहीं है। भांग शिव पर चढ़ती है, खाने के लिए नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है, भांग औषधि है। विदेशियों ने या आक्रांताओं ने या वो लोग जो शिव का पूजन देख करके अप्रसन्न होते हैं, दूषित कर दिया भांग को कि ये तो अपेय पदार्थ है, औषधि है, भगवान शिव को लगती है, भगवान शिव पर चढ़ती है। विजया विजयदात्री, भांग के लिए एक ऐसा कहा गया कि भांग विजय देने वाली होती है।
विजयादात्री होती है। अच्छा, विजय देने का मतलब क्या है? आप देखना, जो व्यक्ति भांग पिए होता है उसकी स्थिति कैसी होती है। वो ये नहीं समझता कि सामने वाले से क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। वो तो कुछ ना कुछ कहता रहता है बिना किसी हिल स्टेशन के, तो विजया चढ़ती है। अगर आप रूढ़ी लगा रहे हैं तो भगवान शिव को लगाएं, अबीर चढ़ा रहे हैं भगवान शिव को चढ़ाएं। लेकिन अगर आप सिंदूर चढ़ा रहे हैं तो अपने बगल में बैठी हुई अपनी पत्नी से सिंदूर भगवान शिवलिंग पे नहीं, उसके आस-पास चढ़ाएं। जो जलेहरी होती है, जहाँ पर जल गिर रहा होता है, वो स्थान जगदम्बा का है। और वहाँ प्रयास करें, पुरुष को छूना नहीं चाहिए, प्रयास करें, क्योंकि वो स्थान माताओं के पूजन का है। उस पर माता पूजन करती हैं, जगदम्बा पूजन करती हैं, तो बड़ा है। अच्छा, पुरुष भी पूजन करे तो उसको माँ समझ करके पूजन करे, शिव समझ कर नहीं। शिव तो ऊपर है शिवलिंग में, वो शिवलिंग एक आकृति का नाम है। देखिए, पूरे विश्व का पूजन करना हो तो बड़ा कठिन है, लेकिन पूरे धरती के देवताओं का पूजन करना हो तो शिवलिंग का पूजन कर दिया जाए, शिव के आकार का पूजन कर दिया जाए, तो पूरे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। और फिर एक और प्रश्न है कि भगवान शिव पर चढ़ी हुई वस्तु को स्वीकार करें कि ना करें। भगवान शिव पे जो भी प्रसाद चढ़ गया है वो खाने के ही योग्य होता है। प्रसाद देखने से लाभ मिलता है, खाने की तो बहुत दूसरी बात है। उससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा कहना नहीं। आपके घर में गंगा जल नहीं है, भगवान शिव पे जल चढ़ाइए और चढ़े हुए जल को लोटे पे ले लीजिए, बन गया गंगा जल। जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है। अगर गंगा जल की अव्यवस्था है, आप भारत के ऐसे कोने पे रहते हैं, विदेश पे रहते हैं, वहाँ पर गंगा जल नहीं है, शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और चढ़े हुए जल को लोटे पे ले लीजिए, हो गया गंगा जल। जो जल भगवान शिव से छू करके आ गया है वो गंगा जल बन जाता है। इस प्रकार भगवान का शिव का पूजन श्रावण के महीने में बहुत लाभकारी है, किसी भी दिन कर सकते हैं। और शिव आपकी समस्त कामनाएं अवश्य पूरी करेंगे, केवल आपकी नहीं, हमारी भी। हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय।